और जब गोना होता था तो बेटी ससुराल जाती थी, शादी में जाए न जाए गोने में जाती थी। तो गोना बड़ी धूमधाम से होता था। मैं जरा आध्यात्मिक तौर पे बता दूं तो हमारा आपका सबका गोना होना है। अभी हम लोग मायके में बैठे हैं, सब पियर में बैठे हैं, लेकिन जिस दिन गोना होगा उस दिन लिबुआ आएंगे, जाना पड़ेगा पक्का। उस गोने की तैयारी हो रही है, जाना तो है। तो हमारे एक ब्रजवासी ने कहा है गोना क्या होता है। आइए 2 मिनट हम लोग अरे बुरा लगे चाहे नो रे, बुरा माने बुरा और नो माने अच्छा। बुरा लगे चाहे नो जी, एक दिन गोना होना जी। बुरा लगे चाहे नो जी, एक दिन गोना होना जी। लेकिन तैयारी हो रही है भेजने की। उसका तो मन नहीं है जाने का, फिर भी तैयारी हो रही है। अब ऐसा तो होता नहीं, चुप लिबुआ जो आ गए उनको बोल दो भैया अब नहीं, कुछ धन संपत्ति ले जाओ, तुम लौट जाओ। बोलेंगे नहीं हमें तो दुल्हन ही नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए।
सब रह जाए, सब रह जाए, सब रह संगी साथी सब रह जाए, सब रह जाए, सब रह जाए, संगी साथी सब रह जाइए, सब रह जाइए, सब रह जाइए। एक दिन सब रह जाएंगे। बादल सबको रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बादल सबको रोनो जी, एक दिन रोनो होनो जी, बुरा लगे चहलानो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरा लगे चहलानो जी, एक दिन रोनो होनो जी। बुरा लगे चहलानो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरा लगे चहलानो जी, एक दिन रोनो होनो जी, बुरा लगे चहलानो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरा लगे चहलानो जी, एक दिन सखी सहेली सब रह जाइए, बादल सबको रोनो जी, आए लिबुआ लौटे नैया तोल दो चाहे सोनो जी, तैयारी कर लो जाने की, जाना है, सबका गोना होना है, हमारा आपका सबका होना है। अभी हम लोग जहाँ पर हैं ये मायका है, वो ससुराल है, इसीलिए कहते हैं कि लागत चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, सबको दाग लगा हुआ है। बाबुल से अखियां मिला कैसे, वो बाबुल परमात्मा, उसको अखियां मिलाने लायक चुनरी है या नहीं। 7 दिन में जो मिल रहा है आपको साबुन जल, लग भी गया डब्बा तो धो लो भैया, धुल जाएगी तो अखियां मिला सकते हैं, और नहीं तो सब बेकार है। उसी के लिए साबुन है, ज्ञान का साबुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र साबुन जल दूसरा नहीं है। तो एक दिन गौना होगा जी, तो मैं निवेदन कर रही थी कि वो बहू आई तो माता जी ने बड़ी खुशी मनाई। बहू थोड़ी पढ़ी लिखी ज्यादा थी, एक ही बेटा था उसके माँ के। माँ ने सोचा कि मेरे आंसू पूछेंगे, आंसू मेरे जितने बहे, मेरा पति मर गया, घर बर्बाद हो गया, अब मेरी बहू आ गई, मेरा बेटा अच्छा है, अब घर ठीक चलेगा। बहू थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कुछ दिन तो बेचारी सास ने सेवा की उसकी। अब गांव में रहना, गांव में तो जल्दी खड़ा होना पड़ता है, झाड़ू भी लगानी पड़ती है, बर्तन चौका बहुत काम होते हैं गांव में। तो अब बहू रानी तो थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बर्तन साफ करेंगी तो हाथ गंदे हो जाएंगे, झाड़ू लगाएंगी तो एलर्जी हो जाएगी, ये सब करती नहीं। सास को बेचारी को लगा, पड़ोसी लोग आते हैं, अरे तुम्हारी बहू इतनी देर तक सोती है, तो बेचारी सास रात को ही काम कर लेती है और कहती मेरी बहू तो रात को ही सब कर करा के अब बेचारी आराम। अब बेचारी कहाँ तक छुपाए, एक दिन तो पोल पट्टी खुलनी है, एक दिन तो गोंडो होनो है।
अब बड़ी हैरानी, एक दिन मैया ने कहा बेटा अपने लड़के से कहा ये 5 पड़ोस की जो आती हैं थोड़ा अपनी बहू को समझाओ, थोड़ा घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा रोटी सब्जी ये तो कर लिया करे, और थोड़ा सवेरे जल्दी जग जाया करे, गांव में है ना। 10 बजे उठती है और 10 बजे उठने के बाद उसने टेबल से चश्मा उठाया, आंखों से लगाया और बोली क्यों भी आज पेपर नहीं आया। सवेरे उठ करके पेपर पढ़ती है और चाय उसको वही चाहिए, बनाती नहीं। अब कई बार तो माँ बना देती है चाय। एक दिन उसके पति ने सोचा बड़ी बेकार आ गई मेरे घर में, मेरी बूढ़ी माँ झाड़ू लगाती है और जो चश्मा लगा के पेपर पढ़ती रहती है और चाय और मांगती है। तो एक दिन माँ और बेटे दोनों ने प्लानिंग बनाई। माँ ने कहा बेटा कैसे काम चलेगा। उसके लड़के ने कहा माँ ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि मेरा भविष्य गड़बड़ है, ठीक तो है नहीं ज्यादा लेकिन ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे, कैसे होगी ठीक। लड़के ने मां से कहा तुम झाड़ू मत लगाना, तो बोले वो तो लगाएगी नहीं, द्वार गंदा पड़ा रहेगा। तो उसके बच्चे ने कहा कि झाड़ू तुम नहीं लगाना, झाड़ू लेके आना, उसी समय मैं आऊंगा तो मैं झाड़ू छीन लूंगा तुमसे, मैं कहूंगा तुम मत लगाओ मैं लगाऊंगा, और तुम कहना तू मत लगा बेटा मैं लगाऊंगी, और मैं कहूंगी मैं लगाऊंगी तू कहना मैं लगाऊंगा। दोनों लड़ेंगे और जहां ये अखबार पढ़ रही होगी वही लड़ेंगे। तो शायद इसको शर्म आ जाए कि अरे राम राम ये लोग बताओ ये थोड़ी झाड़ू लगाएंगे, अरे अखबार बंद करके रख दो खुद झाड़ू लगाएंगे। ऐसे ही सुधर सकते और कोई उपाय नहीं। एक दिन जैसे चश्मा लगा के बैठी कुर्सी पर टेबल पर रखा, पेपर पढ़ना शुरू किया, माँ झाड़ू लेके आई, तुरंत बेटा आ गया। माँ झाड़ू लगाने की तैयारी में, तो बेटा ने कहा क्या कर रही हो माँ। झाड़ू नहीं नहीं तुम मत लगाओ, सारा जीवन तुम्हें झाड़ू लगाते हो, लो मैं लगा देता हूँ। अरे बेटा बच्चों का काम थोड़ी होता है, बहू बेटियों का नहीं लगा दूंगी। अरे मैया तू बूढ़ी है गई, सारे जीवन तेने कभी सुख ना उठाया, मैं लगा दूंगा, मैं कोई थक तोड़ी जाऊंगा। अब मैया कहती है मैं लगाऊंगी, वो कहता है मैं लगाऊंगा। 8 घंटा लड़ाई होती रही दोनों में। 8 घंटा हो गया तो मूड तो उसका वैसे ही खराब हो गया, पेपर पढ़ रही थी बैठी बैठी। उसके लड़के ने कहा मैं लगाऊंगा, मैया बोली मैं लगाऊंगी। अब उसने चश्मा उतारा, टेबल पे रखा और दोनों की मुंह की ओर उसने देखा और कहा क्या हुआ। अरे दोनों खोपड़ी पे काहे को मर रहे हो। किसकी लड़ाई है, झाड़ू लगाने की लड़ाई है ना। खड़ी हुई, एक सांप पड़ी थी, एक लकड़ी पड़ी थी, उसने लकड़ी को उठाया और आंगन में से उसने ऐसे खींच दिया, बोला आधा तुम झाड़ लो आधा तुम झाड़ लो, काय को मर रहे हो, झाड़ो आधा आधा जाओ। खामा खाम पेपर पढ़ रहे, दिमाग खराब कर दिया, झाड़ो। ऐसी माताओं को प्रणाम, प्रणाम कर लो तभी तो बुद्धि सही होगी, ऐसा नहीं करना। सांस तुम्हारी सांस नहीं है, सांस तुम्हारी धर्म की माँ है। और मेरा माताओं बहनों से विशेष निवेदन है, ये कथा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी सांस है उसकी सेवा करो। ये आई है वो तुम्हारी बेटियां हैं, उनको बेटियों जितना प्यार करो, बेटियों की तरह उनको मानो, प्रेम करो, उनसे लाड करो, दुलार करो, प्यार करो। और मैं कहती हूँ मेरी व्यासपीठ कहती है कि जिस घर में सीता जैसी बहू आ जाए, राम जैसा बेटा हो जाए, दशरथ जैसा पिता, कौशल्या जैसी माँ, तो कौन कहता है ये कलयुग है। कलयुग भी त्रेता युग बन सकता है।
कलयुग भी त्रेता युग बन सकता है। और एक बात कहूं, जो आनंद यहाँ है वो स्वर्ग में नहीं है, जो आनंद यहाँ है वो कहीं नहीं है। कबीरदास परम संत थे और कबीरदास महाराज जब शरीर छोड़ने लग गए तो लोगों ने कहा कि कबीरदास तो जा रहे हैं अपना शरीर छोड़कर भगवान के नाम को। कहाँ जा रहे हैं? बोले स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग में जा रहे हैं? अरे संत तो वैसे ही चले जाते हैं, उनका तो परलोक सुधरा हुआ होता है, उन्हें कुछ करना थोड़ी पड़ता है। लेकिन जैसे जाने लगे कबीरदास तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और जब आंसू आए तो लोगों ने पूछा, बाबा आप तो संत हैं, संत होने के बाद आपको शरीर से मोह है क्या? आपका पंच भौतिक शरीर छूट रहा है, आपकी आंखों में आंसू है, क्यों है? आप तो बैकुंठ में जा रहे हो ना, खुशी होनी चाहिए। बहुत सुंदर जवाब दिया कबीरदास ने, मेरा शरीर छूट रहा है इसलिए मेरी आंखों में आंसू नहीं, तो आपकी आंखें आंसू क्यों है? बहुत सुंदर। स्वर्गे मर्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा वंचित करेच। कबीरदास ने कहा वैकुंठ जाने की खुशी नहीं है, लेकिन वृंदावन छोड़ने का दुख हो रहा है कि ब्रज छोड़ के वैकुंठ में जाकर क्या करूंगा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। किसी ने पूछा बैकुंठ आपको अच्छा नहीं लगता क्या? कबीरदास ने कहा बैकुंठ में तो जाऊंगा, लेकिन वहां नंद बाबा नहीं मिलेंगे, वहां यशोदा नहीं मिलेगी, वहां नंद का बेटा कृष्ण भी नहीं मिलेगा, क्या करूंगा बैकुंठ में जाकर? वहां नहीं नंद, वहां नहीं यशोदा, वहाँ नहीं नंद वहाँ यशोदा, वहाँ नहीं नंद वहाँ यशोदा, वहां नहीं नंद
है।